अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट दोस्त अहबाब बखैर आफियत होंगे। आज हमारी डिज़ाइनिंग की क्लास शुरू होने जा रही है, आई थिंक सो। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ। बिल्कुल हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास शुरू होने जा रही है। इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा से क्रिएट करता हूँ। तो आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे और टेक्स्ट टूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं है कि जिसके अंदर टेक्स्ट ना हो। अगर हम पोस्टर में जाएं या अगर आप सोशल मीडिया डिज़ाइन में जाएं या बैनर में जाएं, फ्लायर्स में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हर एक डिज़ाइन के अंदर आपका टेक्स्ट बहुत ज़रा मायने रखता है और ज़रूर भी ज़रूर उसमें शामिल होता है। जैसे इस डिज़ाइन में चेक कर लें, खूबसूरत टेक्स्ट ये लिखा हुआ, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया हुआ है, फिर उसके बाद टेक्स्ट की प्लेसमेंट इतनी अच्छी तरीके से हुई है कि जिसकी वजह से डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ ये टेक्स्ट चेक कर लें, ये टेक्स्ट चेक कर लें, ठीक है? और फिर उसके बाद ये इस तरह बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपने टेक्स्ट को प्लेस किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये जो कर्सर है ये तब्दील हो जाता है और आप दो तरीके से अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक तो सिंगल क्लिक कर लो तो आपके पास टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है? यहाँ से मैं इसको फिलहाल छोटा करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरह छोटा होता है। टेक्स्ट ये लोरेम इप्सम आ गया। लोरेम इप्सम जो है एक डमी टेक्स्ट होता है और डमी टेक्स्ट का मतलब ये है कि फर्जी टेक्स्ट, ठीक है? यानी इन्होंने हमारी आसानी के लिए यहाँ पे कुछ लिखाई लिख कर दे दी है, क्योंकि हमें पता तो चले कि ये जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट कैसा नज़र आता है। जैसे फ़र्ज़ करो ये जो फ़ॉन्ट है, ये इस तरह नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास मज़ीद भी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ये इस तरह नज़र आता है। इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट होगा हमारे पास, तो फ़ॉन्ट हमारा इस तरह नज़र आ रहा है, जैसे कि ये हो गया। तो ये सारे लोरेम इप्सम है, लेकिन फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। मैंने दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है? तो लोरेम इप्सम डमी टेक्स्ट है, तो लोरेम इप्सम ही क्यों? लोरेम इप्सम इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो वर्ड्स है, वो वर्ड का चुनाव इस तरह इन्होंने किया हुआ है कि अगर कोई भी देखने वाला इसको एक नज़र देखेगा, तो उससे उस फ़ॉन्ट का सही अंदाज़ा उसको लग जाएगा कि ये जो फ़ॉन्ट है, ये किस तरह नज़र आएगा, ठीक है? यानी एक ही नज़र में पता चल जाता है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। एक तो सिंपल तरीका मैंने बताया कि क्लिक कर लें तो ये खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि क्लिक करके आप ड्रैग कर लें। अमूमन ये हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। अब ये साइज़ बहुत तो बड़ा है, अगर हम इसको छोटा करेंगे तो ये लिखाई इस तरह एक बॉक्स में लिखी हुई आ जाएगी। अगर मैं मज़ीद इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ, तो मज़ीद भी इसके अंदर लिखाई आ चुकी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली क्लिक कर लो। अच्छा, ये जो काम है ये इधर भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आपके पास आ गया और यहाँ पे आप पेस्ट करना शुरू कर दो। पेस्ट कर लिया। यहाँ पे काम इसके बगैर भी हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह लिखाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ। हमारे पास एक टेक्स्ट आ चुका है। जैसे ही हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टेक्स्ट की सेटिंग आ जाती है और टेक्स्ट की सेटिंग में सबसे पहले जो हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट का नाम, यानी कौन-सा फ़ॉन्ट है, ठीक है? उसके बाद फ़ॉन्ट की फ़ैमिली होती है और उसके बाद फिर जाकर हमारे पास उसका साइज़ है और ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। फिर ये पैराग्राफ के हवाले से है, ये भी हम बाद में देखेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास उसका कलर है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ, ओपन, और उसका मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। अच्छा, रेगुलर का क्या मतलब? अ, सबसे पहले फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है? यानी मेरे पास तो अभी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, शायद 2000 से भी ज़्यादा फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है? आपके पास लिमिटेड होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे। बल्कि इसमें इतने ज़्यादा नहीं है। मेरे जो मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले फ़ॉन्ट होता है और उसके बाद फिर जाकर उसकी फ़ैमिली होती है। अब इसकी फ़ैमिली में 3 भी है, अब 3 ये वाला है और उसके बाद फिर जाकर 3 इटालिक है, यानी 3 भी है और इटालिक भी है, यानी ये थोड़ा-सा टेढ़ा होता है इटालिक, ठीक है? उसके बाद फिर एक्स्ट्रा लाइट है, ठीक है? और उसके बाद फिर जाके एक्स्ट्रा लाइट इटालिक है, थोड़ा-सा लाइट हो, अब उसके बाद फिर लाइट है और लाइट के बाद फिर जाकर रेगुलर है, ठीक है?
अब रेगुलर जो होता है वो किसी भी फोन का बाय डिफॉल्ट जो साइज या मतलब जो उसका मेन एक साइज होता है वो होता है। उसके बाद फिर वो 3 होता है और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ फिर जाके वो बोल्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कोई रेगुलर है, रेगुलर से उस तरफ 3 होते हैं यानी कि पतले होते हैं, और इस तरफ जाकर फिर ये बड़े होने शुरू हो जाते हैं, मोटे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये मीडियम हो गया, फिर मीडियम के बाद फिर जाके सेमी बोल्ड हो गया, फिर इसके बाद फिर बोल्ड हो गया। अच्छा, एक बात याद रखें कि हर एक फोन में ये चीजें नहीं होती। जैसे इससे पहले मेरे पास जो फोन था, जो मैंने ओपन किया था, जैसे कि ये है, इसमें कोई भी फैमिली नहीं है। यानी कि डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी फैमिली है, और ये आपको अंदाजा लगेगा यहाँ से, इसके साथ ये जो निशान है ना, निशान से पता चलता है। अब ये चेक कर लो, इसके अंदर इतनी बड़ी फैमिली, ठीक है, और किसी किसी में एक भी नहीं होती, किसी किसी में दो होती है, किसी में चार होती हैं। जैसे अब इसकी फैमिली में दो हैं सिर्फ, ठीक है। और इसकी देखो, अब ये फोन चेक कर लो, इसके बारे में लाइट है, इटाल रेगुलर है, सिर्फ इटालिक है, मीडियम है, और बोल्ड है, और हैवी है, ठीक है। अभी किसी किसी में ब्लैक होता है, जैसे कि एरियल को हम चेक कर ले तो एरियल में शायद देखो एरियल ब्लैक है, ठीक है। तो ये इनकी फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई भी डिजाइन बना रहे हो और उस डिजाइन के अंदर आपने सबसे पहले फॉन्ट चूज कर लिया, फॉन्ट चूज करने के बाद फिर हम जाके उसमें फैमिलीज को चेंज करते रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन दिखा दूं, जैसे कि अभी मैंने ये फॉन्ट ओपन किया था, तो इसमें देखो ये थोड़ा सा लाइट है, उसके बाद फिर जाके बोल्ड है, फिर जाके रेगुलर है साइज, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ साइज वगैरह से हम कंट्रास्ट पैदा करते हैं। कंट्रास्ट, चलो ये वो ग्राफिक डिजाइनिंग के रूल्स हैं ये, तो वो बाद में इंशाल्लाह जब आप कुछ ना कुछ आगे जाएंगे फिर हम उसमें वो चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारे पास साइज है। अब साइज यहाँ पे आप मैनुअली भी दे सकते हो, जैसे 149 है, लेकिन आप इसको 100 कर लेते हो, या फिर आप इसको 200 कर लेते हो, या 180 कर लेते हैं, ठीक है। 180 हो गया। और अगर आप अपना माउस का कर्सर जो है वो यहाँ पर लाएंगे तो एक हाथ नुमा बन गया, ठीक है। अब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया है, और दाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो ये साइज बढ़ रहा है, और अगर बाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो साइज छोटा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ पे कलर। आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर लें और कलर चूज कर लें। लेट सपोज मैंने इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दिया, ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर इसके ऑप्शन ऑलमोस्ट जो सबसे जरा जरूरी ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो इसके राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए। और ये आपको कहाँ नजर आएगा? करेक्टर्स में। विंडो पे क्लिक करें, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे करेक्टर्स पे आ जाएं। ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले देख लें एरियल है, ठीक है। और एरियल के बाद फिर हमारे पास ब्लैक है, और ब्लैक के बाद 162 है। तो ये तीन चीजें तो हमने यहाँ पे पढ़ ली, एरियल, ब्लैक, 162, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, सेम टू सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आप सेम उसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारे पास ये लीडिंग वाला पोर्शन जो आ जाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि फर्ज करो कंट्रोल सी करके मैं एक नई लेयर पर आता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। तो देखो अब मेरे पास दो लाइनें हैं, लेकिन वो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं ऑलमोस्ट। मैं इसको कॉपी करके सॉरी सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करता हूँ, तो आप देख लो कि ये दो लॉरेम इप्सम लिखे हुए हैं, लेकिन दूसरा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल पहले पैराग्राफ के ऊपर है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो फासला है वो मैं पैराग्राफ जैसा फासला रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको एक तो ऑटो कर लेता हूँ। ऑटो से क्या होगा कि जो बाय डिफॉल्ट इसका फासला है वो आ जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके दाएं तरफ ले जाऊं तो फासला बढ़ेगा, अगर लेफ्ट साइड पे मैं ले जाऊंगा तो फासला कम होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको यूं कर ले तो एक स्टाइल भी बन गया, लेकिन ऐसा करना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको आप ऊपर ले जाओ तो मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जा सकता, सही है। खैर, तो ये जो ऑप्शन है, इससे हम इसका फासला जो है बढ़ा और कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमें बहुत ज़्यादा काम आता है अपनी डिज़ाइन के अंदर। कभी कभार हम इसका फासला बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, और कहीं कहीं फासला ज़्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है। खैर, जैसे कि ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में
इन्होंने फासला थोड़ा थोड़ा बढ़ाया हुआ है। अगर ये मजीद थोड़ा सा कम करते इनका फासला तो कम भी कर सकते थे, और ये शायद इन्होंने अलग अलग भी लिखा हो, लेकिन अगर इन्होंने एक ही टेक्स्ट के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है तो इसका फासला कम ज्यादा कर सकते हैं इसी ऑप्शन के साथ। अब आपकी मर्जी, आप इसको अलग अलग लिखना चाहते हो अलग लिख लो, या अगर एक ही टेक्स्ट लेयर के अंदर, अभी देखो एक टेक्स्ट लेयर है, इसके अंदर दोनों लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक इसकी कॉपी बनाकर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दो लेयर के अंदर भी है। अब मैं यहाँ पे फासला देना चाहूँ इस तरह, या फिर मैं कंट्रोल जेड करके इसको वापस अपनी असली हालत पर लाता हूँ, और मैं यहाँ से फासला देना चाहूँ तो मेरी मर्जी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक सिंगल लेयर है और वहां पे लेयर चेंज हो गई है, दो हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, इसको कहते हैं हम करनी, आई थिंक, नहीं ट्रैकिंग है ये, और ये करनी है, ठीक है। तो मैं चूंकि हम नाम जरा यूज नहीं कर रहे तो भूल जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक साल बाद पढ़ा रहा हूँ, तो नाम भूल गया हूँ इसका मैं। लेकिन ये जो ये ट्रैकिंग है, फिर एक करने की एक ट्रैकिंग है, तो ये करनी है और ये ट्रैकिंग है, ठीक है। अच्छा, दोनों का काम क्या है, काम समझना चाहिए कि दोनों का काम क्या है। यहाँ पर अगर मैं आपको ये डिजाइन दिखा दूं, इस डिजाइन में आप चेक कर लें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये चेक कर लें। अब इन्होंने इस डिजाइन के अंदर ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, देखें, इसका फासला थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन ये जो फासला बढ़ाना है ये भी खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, सेम फॉन्ट है लेकिन यहाँ पे फासले इन्होंने इसका बढ़ाया हुआ है। अभी आज भी मैंने एक डिजाइन बनाया और वो इस फोटोशॉप में है, तो वहां पर भी मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल कर ली, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आप इसको इस तरह बढ़ाएंगे, देखो, तो इसके दरम्यान में जो फासला है वो फासला ज्यादा होगा। अगर हम इसको कम करेंगे या इसको मैं जीरो करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट इस तरह है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ये अमूमन जो हमारे उर्दू के टेक्स्ट होते हैं, तो उसमें ये चीज़ हमारे बहुत काम आती है। अगर मैं यहाँ पे कुरान हकीम लिख लूँ, ओहो, ये फ़ॉन्ट, चलो अभी लिखता हूँ, अभी आएगा। कुरआन, अच्छा, ये उल्टा लिखा हुआ आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ पर जो लिखाई है वो उल्टी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये भी अभी आपको मैं समझा दूंगा कि इसको हम सीधा किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं बल्कि एक और ट्राई कर लेता हूँ, मे बी ये गलत ना हो, लेकिन कभी कभार हम फ़ॉन्ट गलत चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये इस तरह हो जाता है। मैं पहले से ही एक नस्तालिक वाला फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ, नस्तालिक, ये वाला, और मैं टाइपिंग शुरू करता हूँ, टाइपिंग, टाइपिंग, हाँ सही है, गलत है, ठीक है। तो देखो, अभी मैंने टाइपिंग यहाँ से शुरू की लेकिन वो उल्टा लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है इसको हम अपनी उर्दू के टेक्स्ट में भी यूज करते हैं, और ये थोड़ी देर में भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह यूज करते हैं। इसको फिलहाल डिलीट करते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है, इस फ़ॉन्ट में हम फासला दोबारा से ज़ीरो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास जो ऑप्शन है ये वाला, इसको कहते हैं ट्रैकिंग, सॉरी, कर्निंग। तो कर्निंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड के दरम्यान में, जैसे कि मैं अगर आई और पी के दरम्यान में फासला कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन मैं किस तरह करूँगा? सवाल है एक, कि आई और पी के दरम्यान में फासला मैं किस तरह कम या ज़्यादा करूँगा? और मैं फोटोशॉप को कैसे बताऊंगा कि मैंने इन दोनों के दरम्यान में फासला कम ज्यादा करना है? मैं बताता हूँ। आप दोबारा टेक्स्ट में चले जाएं, ठीक है, इसको एडिटिंग मोड में लाएं। एडिटिंग मोड में लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको वो तरीके बता देता हूँ। एक तो ये कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो, तो ये एडिटिंग मोड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। ओहो, ये फ़ॉन्ट अभी आपको मैं तरीका बताऊँगा। आपके पास बहुत सारे लोगों के पास ये उर्दू टेक्स्ट नहीं होगा और ये इंग्लिश होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़। तो ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने फ़ॉन्ट कैसे ये जो क्या, सॉरी, अपने सिस्टम के अंदर उर्दू किस तरह इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट टूल में चले जाओ और यहाँ पर आकर इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो भी ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ठीक है। तीसरा तरीका, जो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है वो तो ये पहला वाला था कि इस पे डबल क्लिक कर लो। और लेकिन दूसरा तरीका जो ईज़ी है, यानी कि हम हर वक़्त तो टेक्स्ट टूल में नहीं जा सकते। टेक्स्ट टूल में जाओ और उसके बाद फिर जाके इसको एडिट करो। बजाय इसके हम डबल क्लिक यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर लो।
इससे भी ये जो टेक्स्ट है एडिटिंग मोड में चला जाएगा। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं हम कि हम किस तरह बताएंगे कि हमने आई और पी के दरम्यान में फासला कम ज्यादा करना है। उसके लिए हम यहाँ पे इसके दरम्यान में क्लिक कर लेंगे। अगर हमने क्लिक ना किया हो और हम इसकी वैल्यू बढ़ाएं कम करें, कोई फायदा नहीं है। या मैं अभी इसको बढ़ाता हूँ, कब करता हूँ, कोई फायदा नहीं है। डबल क्लिक किया, यहाँ पे बीच में इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका फासला हम कम जरा कर सकते हैं। इसके लिए मैं इसको बढ़ाता हूँ या मैं कम करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के दरम्यान में फासला कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे x ज्यादा है ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो ज्यादा होकर आ जाए। और इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी। और आगे जाके मैं पेस्ट पेस्ट पेस्ट, क्या हो गया? क्यों यहाँ, हाँ ये देखो, अब ये इसके दरम्यान में फासला बड़ा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि नहीं ये तो सिर्फ एक ही लाइन आ रही है, मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ, लेकिन मजीद लाइनें आ नहीं रही, उसकी वजह ये थी। ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज का बहुत जरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आप बहुत जरा कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। ठीक है। अब फासला ऑटो जो है वो थोड़ा सा देखो बहुत कम है, तो मैं इसका फासला बढ़ाऊंगा। फासला बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखो यहाँ पे एक छोटा सा प्लस का निशान आ गया, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है देखें, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। पहले ये रेड कलर में होता था, लेकिन अभी ये ब्लैक कलर में इन्होंने किया है, जो कि मुनासिब नहीं है। यानी कि रेड में होना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक ऑलरेडी ये है, तो ये भी ब्लैक हो गया, तो पता नहीं चल रहा। मैंने इसको कम कर दिया देखो। अगर मैं इसको डन करता हूँ, देखो बाकी लिखाई भी नजर आ रही है। सही है। अब यहाँ पर मैं अगर इनमें से सिर्फ और सिर्फ अ, 4 लाइनों के बाद फासला देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 लाइनें सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे फासला देना शुरू कर दूँगा। ठीक है? देखो सिर्फ 4 लाइनों के अंदर भी आप ये जो फासले बढ़ा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। और एक चीज़ और भी सब समझ लो, सीख लो कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, क्योंकि अभी मज़ीद ऑप्शन हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको मैंने यहाँ बता दी है, जैसे कि इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, ठीक है? फ़ॉन्ट को, तो आप जिस तरह सारे के सारे फ़ॉन्ट को बड़ा-छोटा कर सकते हो, सेम टू सेम आप किसी एक वर्ड को भी बड़ा-छोटा कर सकते हो। जैसे मैंने इसको एल को बड़ा कर दिया, ठीक है? एल का मैंने कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है? हालाँकि मेरी एक ही लेयर है, ठीक है? ये नहीं है कि आप एक लेयर आपने बना ली, तो उस लेयर के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते अलग से। हाँ, आप इसको छोटा कर दो, आपकी मर्ज़ी, इसको मज़ीद छोटा कर दो। ठीक है, सी बहुत छोटा हो गया। और आप इसमें कोई और तब्दीली करना चाहते हो तो और तब्दीली कर लो। लेट्स सपोज, हाँ इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट भी चेंज कर दो। इसका फॉन्ट कर लो कोई ये वाला। ठीक है। और उसके बाद इसका साइज भी बढ़ा दो, आपकी मर्जी। ठीक है। और ये यानी कि आप सिंगल सिंगल जो वर्ड है या सिंगल सिंगल जो पैराग्राफ हैं, उनमें चेंजेस आप कर सकते हो। यानी ये नहीं कि आपने एक लेयर ले ली तो एक लेयर के अंदर सेम टू सेम चलना है, यानी कि फॉन्ट भी आपने एक ही देना है। लेट्स सपोज मैंने एरियल ही दे दिया सिर्फ और सिर्फ, और उसके अलावा कोई नहीं दे सकते। या फिर आप साइज जो है वो एक ही साइज दे सकते हो, मजीद कोई और साइज नहीं दे सकते। या फिर आपने जो फासला दिया हुआ है वो एक ही फासला दे सकते हो, तो सबको अलग अलग फासला नहीं दे सकते। या कलर जो है आपने एक ही ब्लैक दे सकते हो, उन्हीं सब कुछ कर सकते हो, यानी कि इसमें कोई आपको मसला नहीं आता। लेकिन ये मुनासिब नहीं है, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के रूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन कभी कभार हम यूं कर सकते हैं किसी एक सिनेरियो की वजह से। मैं जरा चेक कर लूं मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी की हुई है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है और 18 मिनट हो गया, अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास ये जो 2 टूल हैं, ये हमारे सर इमरान अली दीना की क्लास मुझे याद आती है, मैंने काफ़ी अर्सा पहले वो क्लास ली थी। कि उन्होंने हाथ जोड़े थे कि भाई खुदा का वास्ता है, इसको आप लोग ना छेड़ें। ठीक है। पता नहीं मुझे सही याद नहीं आ रहा, लेकिन तकरीबन उसने यही कहा था कि खुदा का वास्ता आप इसको ना छेड़ें। वल्लाह आलम वो इलस्ट्रेटर की क्लास थी या फोटोशॉप की क्लास थी। लेकिन इसको वाक़ईतन उस वक़्त तो हमें समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ आ गई कि ये वाक़ईतन ये चिढ़ने की चीज़ें नहीं है। मेरे मेन सिस्टम के अंदर किसी ने इसको 132 कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे जितने भी फ़ॉन्ट ऐसे भद्दे से नज़र आ रहे हैं। अभी इस फ़ॉन्ट को देख लो, ये वैसे भी इतना खूबसूरत तो नहीं है। इसको हम अगर रेगुलर कर लेते हैं, तो रेगुलर अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है? इतना बुरा नहीं है। तो अगर हम इसको 132 कर लेते हैं, 132 फ़र्ज़ करो मैंने कर लिया, थोड़ा-सा मैंने फ़ासला इसका चेंज कर लिया, देखो अजीब नज़र आ रहा है।
यानी कि मतलब शक्ल ही बिगड़ गई है। और ये शक्ल सिर्फ इस तरह नहीं बिगड़ सकती, शक्ल आप कंट्रोल टी करोगे तो कंट्रोल टी से भी इसका साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आपने शिफ्ट प्रेस कर लिया और आपने इसको डन कर दिया, तो ये भी यूं समझो आपने यही वाला काम इसके साथ कर लिया। ठीक है, तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जो फोन की असली शक्ल है, यानी जैसे फर्ज करो एक क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने और ये एक इस्लाम का मसला भी है कि अल्लाह ताला ने जो आपकी तख्लीक की हुई है, उस तख्लीक के अंदर आप अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो वो हराम है। ठीक है, जैसे कि टैटू बनाना हराम है, इसी वजह से हराम है कि अल्लाह ताला की तख्लीक में आपको क्या खामी नजर आई कि आप टैटू बना रहे हो। खैर, चलो वो फिर अलग मसले मसाइल हैं, लेकिन अब फर्ज करो इसको इस चीज पे फोकस करो कि एक जो क्रिएटर है इस फोन का, उसने कुछ सोच समझ के ये फोन बनाया ना। आप उस फोन के अंदर ऐसी कोई तब्दीली करते हो कि जो उस फोन के शनाख्त को ही तब्दील कर दे, तो मतलब क्या प्रूव करना चाहते हो कि आप उससे अच्छे डिजाइनर हो वगैरह वगैरह। हाँ, हो सकता है क्योंकि अल्लाह तो फिर एक ऐसा क्रिएटर है कि उससे बेहतर क्रिएटर कोई नहीं है। खैर, बात कहीं और निकल रही है। तो ये जो क्रिएटर है ना, इसने भी कुछ सोच समझ कर एक फोन बनाया, तो फोन हर कोई नहीं बना सकता, ये बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो टूल है, ये वाला टूल है, ये कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कुछ जगह में आपको ये अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन काम ये इस तरह करता है कि लेट सपोज अगर मैं किसी एक वर्ड को अपनी बेस लाइन, देखो अभी इसकी बेस लाइन कौन सी है, ये जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये इसकी बेस लाइन है। इसकी बेस लाइन से नीचे या ऊपर करना चाहूँ तो मैं इसके जरिए से ऊपर नीचे कर सकता हूँ। अब देखिए ऊपर हो गया, ये बेस लाइन से नीचे चला गया। ठीक है, हालांकि इसकी बेस लाइन ये वाली है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड मैंने कर लिया। और ये कई सारी जगहों में हमारे काम आते हैं, खास तौर पे जब हम टाइप एंड पाथ करते हैं तो वहां पे हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इन दोनों को हम, बल्कि इसको हम डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद इसको हम निर्माण में लाते हैं। अब ऑलमोस्ट आपका टेक्स्ट टूल जो है वो सारा का सारा खत्म हो गया है, इसमें कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये जो टेक्स्ट है ये भी सेम टू सेम लिखा गया है। ठीक है, और जितना भी आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ठीक है, इसी तरीके से लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि आप इस फ़ॉन्ट को देख लो, ये भी फ़ॉन्ट है, ठीक है? ये भी एक फ़ॉन्ट है, ये अलग से एक फ़ॉन्ट है। अब आगे चलते हैं, ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है, ये मतलब मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स है। कहीं न कहीं सेम फ़ॉन्ट भी यूज़ हुआ है। या अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, बल्कि इसको मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ, कि कौन-कौन से फ़ॉन्ट हैं। जिससे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि फ़ॉन्ट हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और फ़ॉन्ट का नाम कैसे पता चलता है हमें, ठीक है? बहुत सारे तरीके इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये डाउनलोड हो चुके हैं आई थिंक सो, ठीक है? इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं इसको भी और इसको भी, ठीक है? दोनों को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ, और इसको भी मैं ओपन करता हूँ, और की प्लेयर्स। अच्छा, ये वजह क्या है की प्लेयर्स की, ये जो डिज़ाइन बनाई ये लेटेस्ट किसी वर्जन में बना है, और ये मेरे पास जो है 2020 वर्जन है, तो इसी वजह से वो उसने एरर दे दिया। अब अगर हम फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में चले जाएँ, यहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट हेयर लिखा हुआ है, इसमें भी फ़ॉन्ट है हमारे। और आप लेयर ढूँढने के लिए सिंपली कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस लेयर पे आ जाओगे। अब ये देखो, ये वाली ये जो फ़ॉन्ट है मेरे पास ये नहीं है, लेकिन ये जो दूसरा फ़ॉन्ट है, ये मेरा ख़्याल से मोंटेसेरेट है, ठीक है? पता नहीं इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। ये मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये वाला फ़ॉन्ट मेरे पास नहीं है। अब ये कौन-सा है? ये फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर है, और ये फ़ॉन्ट द फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है, उसमें ये मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे वो करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो आप देख लो यहाँ पे आ गया। ओहो, फोटोग्राफ सिग्नेचर, यहाँ पे ये आ गया। ये भी ये वाला फ़ॉन्ट है। फिर अपने फ़ोन पे जाना है, और फ़ोन पे जाकर आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप इसको फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है? और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ उस ज़िप फाइल के अंदर था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये फिर अगर हम डिलीट नहीं करते तो डबल हो जाता है इसका साइज़, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये हमारा फ़ॉन्ट है। अगर मैं इस फाइल को बड़ा कर दूँ
तो आपको बड़ा करके ये इस तरह नजर आएगा और छोटा करके आपके पास इस तरह शो होता है ये। ठीक है, तो मैंने सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये आपको ये इस तरह भी शायद नजर आए, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर। तो आपने इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर लेना है या इंस्टॉल कर लेना है। चलो इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फ़ॉन्ट था ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन अभी तक देखो ये कौन से उसमें है, ये येलो है। लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल में चलता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट टूल में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद ये ग्रे कलर में चला गया। सही है, और ग्रे कलर में जाने के बाद जैसे ही मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद ये ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ये फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया। और एक और चीज़ भी होती है कि जब आप कोई नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल करते हो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ करता हूँ, लोडिंग नहीं ले रहा। लेकिन अगर हम कोई नया फ़ॉन्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, उसमें ये होता है कि कुछ ना कुछ टाइम लेता है। लेट्स सपोज़ मैं एक और फ़ोन यहाँ से पिक करके इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद आपको वही प्रोसीजर मैंने दिखाना है कि ये अ, थोड़ी-सी लोडिंग लेता है। एक छोटी-सी चीज़ है लेकिन पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखना आप लोगों ने, ठीक है? देखो थोड़ी-सी लोडिंग इसने ले ली, ठीक है? बस ये लोडिंग ही मैंने आपको बतानी थी। वो फ़ोन जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है इसी सिस्टम के अंदर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ ये बता दी, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक फ़ोन पसंद आता है, जैसे कि मुझे ये वाला फ़ोन पसंद आ गया, ठीक है? ये वाला फ़ोन, तो हमने क्या करना है कि अगर मुझे ये फ़ोन पसंद आ गया और आपको वो जो फ़ॉन्ट है, उसका नाम पता नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वल्लम वल्लम ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन मैंने इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है? अब आप लोगों ने जाना है व्हाट द फ़ॉन्ट में, ठीक है? व्हाट द फ़ॉन्ट, ठीक है? जब यहाँ ये मेरे ख़्याल से ऑलरेडी किसी ने सर्च किया था। ख़ैर, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप उसी तस्वीर को मैंने वो तस्वीर कॉपी की थी ना स्क्रीनशॉट लेकर, आप यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर दें। जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो आप ये इसकी आइडेंटिफ़िकेशन करता है। अब इसको आप क्रॉस कर दो, क्रॉस करने के बाद ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइडेंटिफाई फ़ॉन्ट, लेकिन मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, यानी कहीं न कहीं से तो ये पिक कर लेगा। तो जब इसने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इससे मिलते-जुलते जितने भी फ़ॉन्ट हैं, वो सारे के सारे फ़ॉन्ट यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएँगे। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, ये इससे कहीं न कहीं मिलता-जुलता है। ये एग्ज़ैक्ट वही चीज़ नहीं होती, ठीक है? कभी-कभार एग्ज़ैक्ट आ जाता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट वही चीज़ नहीं होती। जैसे ये फ़ॉन्ट है बंडों सिग्नेचर, ठीक है? ये मैं उस सिनेरियो में बता रहा हूँ कि जब आपको किसी फ़ॉन्ट का नाम पता ना हो, जैसे आपने कहीं देख लिया, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, ये प्रीमियम है, तो अब मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो अब जाके मैं उसको ओपन करता हूँ, तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो कौन-सा डिज़ाइन है, ठीक है? नहीं सॉरी कौन-सा फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं, ये जो फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट ये भी फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर है, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और अगर हम यहाँ पर जाएँ, तो यहाँ पे भी शायद किसी ने उस फ़ॉन्ट को पिक किया होगा, ठीक है? फ़ोटोग्राफ सिग्नेच फ़ोटोग्राफ़ी स्क्रिप्ट है, ठीक है? फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर ठीक है, किसी ने अभी तक पिक नहीं किया, लेकिन शायद कहीं न कहीं किसी ने पिक किया। यानी बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं इससे मिलते-जुलते, तो शायद ये 4-5 पेजेज़ हैं, इनमें से किसी एक में पिक किया होगा। लेकिन ये जो फ़ॉन्ट है मेरी नज़र में ये जो फ़ॉन्ट था ये वाला, ये कहीं न कहीं ज़्यादा उससे मिलता-जुलता है, किधर गया? कहीं एक फ़ॉन्ट था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है? ये बंटुंग सिग्नेचर, ठीक है? तो ये इससे ज़्यादा मिलता-जुलता है। तो अगर आपको ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ओहो! ठीक है, ये आ गया। कॉपी करने के बाद आपने क्या कर ये तो तकरीबन $13 का है, लेकिन यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट करके फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यानी एक वेबसाइट ज़रूरी नहीं है। लेकिन ख़्याल करें, हर एक वेबसाइट पे आप लोग ना जाएँ।
इससे आपके सिस्टम में वायरस भी आ सकते हैं और इशू क्रिएट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ से डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको अगेन सेम टू सेम इसको इंस्टॉल करूंगा। और इंस्टॉल करने के बाद मैं इसी डिज़ाइन के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, लेकिन वो फ़ॉन्ट उसमें चले जाते हैं। वो जो फ़ॉन्ट हमें हमने उसका उसकी स्पेलिंग क्या थी? मैं ज़रा चेक कर लूँ। उसकी स्पेलिंग थी बैंड, अच्छा अच्छा, बी ए है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं बी ए एन डी, हाँ ये जो ये फ़ॉन्ट आ गया। अब चेक कर लो, दोनों में इतना ज़रा फ़र्क नहीं है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड। देखो, ऑलमोस्ट ज़रा चेंज नहीं है। इसका आर इस तरह है और उसका आर जो है वो इस तरह है थोड़ा सा। इसका टी जो है वो बिल्कुल सीधा है और इसका टी जो है वो इस तरफ है। एच ऑलमोस्ट इनकी सेम है, ठीक है। थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन आप यहाँ पे इसकी जगह यूज कर सकते हो। इतना ज़्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आया, ठीक है। तो अच्छा, अब चलते हैं मजीद उसकी तरफ। मैं जरा चेक कर लूँ, 31 मिनट की क्लास हो चुकी है। अब मजीद इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको भी हम पढ़ लेते हैं। और ये जो कभी कभार ये होता है कि मेरे पास एक फ़ॉन्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास जो फ़ॉन्ट है वो जमील नूरी नस्तालिक है। अगर मैं इसके उसमें जाऊँ तो मेरे पास कशीदा भी है और मेरे पास रेगुलर भी है, लेकिन बोल्ड नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर पे इटालिक भी नहीं है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इटालिक भी कर सकता हूँ। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये किस लिए है? कभी कभार हम डिज़ाइन बना लेते हैं, लेकिन हमारा जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट ये डिमांड कर लेता है कि भाई ये जो आपने लिखाई की हुई है, ले सपोज मैं आपको इधर दिखा दूं कि ये जो जितनी भी आपने लिखाई की हुई है, ये सारे के सारे भी फिलहाल तो बड़ी अंग्रेजी में है, ठीक है। मैं आसान से अल्फाज में बताऊंगा, बहुत सारे लोग नहीं समझते कैपिटल वगैरह को, इन चीजों को। तो ये छोटी अंग्रेजी होती है कि बड़ी अंग्रेजी होती है। जो छोटी अंग्रेजी होती है उसमें ए मतलब ए इस तरह नहीं होता। ये भी देखो बड़ी अंग्रेजी वाली ए है। तो बी सी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कभी कभार आपको क्लाइंट कहता है कि जितनी भी लिखाई है वो सारी की सारी लिखाई, जैसे कि ये लिखाई है, इसको भी आप कैपिटल में कर दो, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करोगे, दोबारा सिरे से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दो, सारी की सारी लिखाई आपकी कैपिटल हो जाती है, ठीक है। और आप यहाँ पे माउस इसके ऊपर ले आते हो ना, तो यहाँ से मैं आपको बता देना ऑल कैप्स, ठीक है। और ये जो दूसरा है, ये क्या क्या काम करता है? ये ये काम करता है कि सारी की सारी लिखाई कैप्स में हो जाती है, लेकिन जो वर्ड ऑलरेडी बड़ी अंग्रेजी में होगा, जैसे कि अगर मैं ओ को बड़ी इंग्लिश में कर दूं, ठीक है, और साथ में इस पी को भी बड़ी इंग्लिश में कर दूं, ठीक है, तो इस ओ को भी बड़ी इंग्लिश में कर दूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा फिर तो सारी की सारी बड़ी अंग्रेजी में हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो ऑलरेडी बोल्ड थे, ठीक है, सॉरी कैपिटल थे, तो वो साइज में थोड़े बड़े होंगे सिर्फ। मैं देखो ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है, दोनों स्टार्ट में लिखे हुए हैं। और ये जो ओ है, ये भी मतलब ओ है, लेकिन ये वाला ओ जो है ये छोटा है इससे, क्योंकि ये ऑलरेडी कैपिटल में था। ये पी मैंने बीच में कैपिटल कर दिया था, तो ये भी इप्सम है, ये भी इप्सम है, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए देखिए ये दो ओ है, लेकिन ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल में था। तो ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी कैपिटल में होते हैं वो सिर्फ साइज में बड़े होते हैं, बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे आपने वन लिख लिया है, या मैं चलो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे वन लिख लिया है, ठीक है, और इस वन को आप थोड़ा ऊपर की तरफ लाना चाहते हो, तो आप ये कर लो, ठीक है। जिससे कभी कभार ये लिखाई जो है थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। या अगर आप कुछ लिखना चाहते हो यहाँ पे टू, और टू को आप नीचे की तरफ करना चाहते हो, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लूँ, तो आप ये कर लो। अच्छा, इसके नाम भी है। मुझे किसी दिन एक अपनी क्लास के अंदर मेरी एक टीचर थी, मतलब मेरी टीचर नहीं थी, लेकिन ये बड़ी उम्र रसीद थी वो। आई थिंक 50 ईयर की थी वो मुझसे सीखने आती थी 2019 में। कोरोना का दौर चल रहा था, तो उस वक्त सीखने आती थी, सिटी स्कूल में पढ़ाती थी। तो उसने मुझे बताया था कि इसका क्या नाम है। खैर ये सुपरस्क्रिप्ट, और हाँ मुझे भी याद आ गया, वैसे मैंने इधर नहीं देखा, मुझे भी याद आया वैसे ही। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये उसने मुझे बताया था कि इसके ये नाम है, लेकिन यहाँ पे भी इसके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कुछ और नाम भी है उन्होंने बताया था, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहे अभी।
तो खैर टू द टॉपिक की तरफ आते हैं। और ये जो चीज़ है ये इसके साथ लाइन ऐड कर लेते हैं और नीचे की तरफ, ठीक है? और ये जो है ये इसके दरम्यान में लाइन ऐड करने के लिए होती है, ठीक है? तो आप ये देख सकते हो, ये इस काम के लिए है, ठीक है? इसके बाद हम इन सारे ऑप्शन को यहाँ से बंद करते हैं और चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जो कि टेक्स्ट टूल के अंदर मज़ीद कुछ हमारे यहाँ पे ऑप्शन, बल्कि ये इसमें नहीं है, खैर वो हमारे इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें इसके अंदर मौजूद है वो भी बता देता हूँ। इसको मैं